हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डिकास्ट्रा प्रक्रम या दिक्जस्ट्रास एल्गोरिथम। तो इसका यूज़ करके हम लोग फ्रॉम पॉइंट ए मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, सबसे छोटा पाथ जो ए से जेड तक मिले। तब वो कैसे मिलेगा? उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ग्राफ में हमने पढ़ा है, सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू जेड एज इट इज़ आर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। सोल्यूशन होगा हमारा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लेट ले लेते हैं ग्राफ जो हमारा किस किस को मिलके बनता है, वर्टाइसेस एंड एजेस। सो वी ई डिनोट करते हैं ग्राफ को, जहाँ पे वी कंटेन करता है। अब देखो वर्टेक्स कौन कौन सा है, ए बी सी डी ई जेड, ए बी सी डी ई जेड। नाउ स्टेप 1 इज, अब हम लोग P1 लेंगे। P1 क्या लेंगे, जहाँ से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हो गया हमारा P1A, और बाकी जितने भी बचे हैं वो आएंगे T1 पे, T1 सेट में आएंगे। जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, Z हो गया। नाउ अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस। लेंथ ऑफ B मीन्स फ्रॉम द पॉइंट A से B, ये कितना है 1। फ्रॉम, अब C के लिए, फ्रॉम A to C it is 4, and now from LB, for LB, ये देखिए अब L से, सॉरी ये B नहीं, ये D होगा। एक पॉइंट A से D डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, पहले मैं वैल्यूज रख देती हूँ। 5 2 1 3 3 6, ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होगी। A से B के बीच कोई पॉइंट आ रहा है, B डायरेक्ट पहुंच रहे हैं क्या, नहीं। इसके लिए वैल्यू हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट। इसी तरह L से E के लिए देखते हैं, क्या A से E डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है, नहीं। इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जा रहे, इधर से भी जाएंगे तो भी, इधर से भी जाएंगे तो भी। यहाँ इसकी भी डिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर L to Z, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। नाउ अब जिसका इंडेक्स मिनिमम होगा, तो 4 और 1 में मिनिमम क्या है, B। दस जो B बिलोंग करेगा वो करेगा T1 में। दस B बिलोंग्स टू T1 हैज़ द मिनिमम इंडेक्स। तो जिसका में इंडेक्स मिनिमम होगा उसको हम लोग P1 में इंक्लूड कर लेंगे, मतलब इस वाले सेट में इंक्लूड कर लेंगे। तो अब स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हमारे पास P2 में जो दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो हो जाएगा A और ये P, सिंस B का जो इंडेक्स था मिनिमम था ये, और बाकी बचे हुए T2 में चले जाएंगे, विच इज C D E Z। अब L to C, अब A B से वैल्यू देखेंगे तो मिनिमम चूज करेंगे 2 पॉइंट्स में से, A to B। अब A to C के लिए, ये C के लिए, A B यहाँ पे C के लिए देखिए, तो A से C तक जाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट है, पहला हो गया 4, और B to C के लिए हो गया B। तो जो A से क्रॉस करके जाने वाला पाथ हम लोग चूज करते, तो ये हो गया A to B और B to C, तो जाएगा 1 + 2। तो हमारे पास मिनिमम ऑफ 4 और 3 हो जाएगा 3, दोनों में से मिनिमम क्या है, 3। तो LC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3। नाउ LD इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, सबसे पहले तो A से D के लिए हम लोग ने लास्ट टाइम ही निकाल लिया था इन्फिनिटी। नाउ ये इसके लिए होगा, अब A B C, तो 1 + 7 हो जाएगा।
तो मिनिमम क्या होगा, ये सिंपली सी चीज़ है, हमको समझ आ रहा है 8 मिनिमम होगा। नाउ एल टू ई, एल ऑफ ई मिनिमम, एल ई, ए टू बी, ए के लिए हम लोग ने एल ई निकाला था इन्फिनिटी, एंड नाउ बी से होता हुआ तो 1 + 5, इसमें फिर से मिनिमम हो जाएगा 6, फिर एल जेड मिनिमम फिर से यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, और बी के लिए भी 2 से ज़्यादा जंक्शन से ए बी को क्रॉस करते हुए किसी तीसरे को भी करना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा ए टू बी हो जाएगा 1, और फिर वहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा वर्टेक्स, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी जेड, तो हमको यहाँ मिल जाएगा इन्फिनिटी। तो अब इनमें, इन चारों में मिनिमम इंडेक्स किसका हुआ, इसका, तो अब इसको इंक्लूड करेंगे P3 में। स्टेप 3 विल बी P3 इज इक्वल टू ए बी, अब C भी इंक्लूड हो गया है, और T3 हो जाएगा D E Z। Now let's find the distance again. L E L D is equal to, पहले पिछला वाला लिखते हैं, मिनिमम ऑफ, पहला हो गया ए, ये वाला लास्ट वाला हो गया 8, और अब ए बी सी के थ्रू जो पॉइंट फॉर्म होगा फ्रॉम ए, कहाँ किसके लिए, डी के लिए, सो वी हैव फ्रॉम डी, अब सी से डी के लिए देखते हैं, सो सी से डी के लिए, तो यहाँ पे 3 है पर एक जंक्शन आ रहा है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, सो 3 + इनफाइनाइट, तो यहाँ पे मिनिमम क्या हो जाएगा हमारे पास 8 फॉर एल ई। अब मिनिमम ऑफ एल ई लास्ट टाइम क्या था 6, और अब क्या होगा देखते हैं, ई ये डायरेक्ट पहुँचा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 मिनिमम, तो एल, तो ये पहले था इन्फिनिटी, और अब क्या होगा, अगेन हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ये 3 होगा, फिर एक और पॉइंट है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स क्या है ई, तो स्टेप 4 में हमारे पास P4 हो जाएगा A B C E and T4 will be D Z. Now again T find out करते हैं, so minimum of एट, ये 4 होगा, लास्ट वाला था ये 8, और अब जो होगा वो होगा D2 सॉरी E2D।
होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बाय डिकास्ट्रा प्रोग्राम या दिक्ष्ट्रास एल्गोरिदम के थ्रू। इस तरह आप बाकी सब के लिए सॉल्व कीजिएगा।